नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर 9 है, ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है सम। क्या लिखा हुआ है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसके कंसेप्ट को देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 10 मिनट। अगर आपके पास 10 मिनट है तो 10 मिनट में इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है, सभी को आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे त्रिकोणमिति के जो फार्मूला है उसी को यूज करते हुए बनेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग से कोई फार्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं, जो त्रिकोणमिति का फार्मूला है उसी को आप याद रखिए और ये चैप्टर भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है? इस चैप्टर में हमको सीखना है ऊंचाई और दूरी के बारे में, यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। मेन रूप से यही सीखना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए एनसीईआरटी से हमने लिया है, एनसीईआरटी से 5 पॉइंट लिया, मात्र 5 पॉइंट आप याद रखिए और इस चैप्टर को खत्म कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है ऊंचाई और दूरी में कि दृष्टि रेखा, क्या लिखा हुआ है? दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई क्या होती है? वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। यानी कहने का मतलब जो दृष्टि रेखा होती है, मान लीजिए ये प्रेक्षक की आंख है, ठीक है, तो ये आंख है, ठीक है, और ये आंख और जो वस्तु को देख रहा है, जहां पे देख रहा है वहां तक की दूरी को मिलाने वाले जो बिंदु रेखा होती है उसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, तो उस वस्तु को वो देख रहा है, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्ति का आंख हो गया, यानी प्रेक्षक का आंख हो गया। और ये प्रेक्षक जो उस वस्तु को देख रहा है, उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है। फिर आपको सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर बनता है। यानी उन्नयन कोण जो बनता है क्षैतिज स्तर, यानी नीचे वाला जो लाइन है, ये दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्षैतिज स्तर बोलते हैं। और क्षैतिज स्तर से जो ऊपर की ओर कोई देख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी ये उन्नयन कोण बन रहा है वस्तु। ये सवाल बनेगा इस तरह से कि कोई वस्तु कोई व्यक्ति उन्नयन कोण की तरफ देख रहा है या बोलेगा अवनमन कोण की तरफ देख रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऊपर से कोई वस्तु को देख रहा है नीचे तो अवनमन कोण बनेगा, नीचे से कोई वस्तु को ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे है व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है नीचे है और वस्तु का है ऊपर है। तो व्यक्ति जो है ऊपर की ओर कोई वस्तु को देख रहा है तो कब कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है? सेकेंड हो गया। थर्ड में आपको याद रखना है कि अवनमन कोण क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर बनता है। तो देखिए अवनमन कोण ऊपर से कोई है, ऊपर कोई व्यक्ति का आंख है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और नीचे की ओर देख रहा है, नीचे कोई वस्तु है, ठीक है। तो नीचे जो वस्तु है उसको देख रहा है, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देख रहा है तो इस व्यक्ति से वस्तु के जो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, यहाँ पे दृष्टि रेखा हो गया। अब देखिए ये जो नीचे की ओर देख रहा है इसलिए इसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं और इसका क्षैतिज स्तर ये होगा, डॉट डॉट माना जाता है। तो ये क्षैतिज स्तर हो गया इसका, और क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर देख रहा है, वस्तु की ओर देख रहा है, तो ये क्या बन रहा है आपका? अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए फोर्थ नंबर में है कि वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना होता है तब भी क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। जैसे हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं तो अपना सिर को ऊपर उठा रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर हम कोई वस्तु को देख रहे हैं अपना सिर को नीचे झुका रहे हैं तब क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या याद रखना है? फिर आगे याद रखना है आपको कि वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को क्या करेंगे? झुकाना होता है तब अवनमन कोण बनता है। अभी जस्ट आपको बताया जब सर को हमको झुकाना होगा तो अवनमन कोण बनेगा, उठाना होगा तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जानना है। बाकी जितने भी त्रिकोणमिति के सवाल त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले उसको आपको याद रखना है। त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे प्रश्न इसमें काम आएंगे आपको जब इस चैप्टर को आप बनाइएगा तो, ठीक है। ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस कुछ
क्या बोलते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से होता है। क्षैतिज स्तर क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, ये याद होना चाहिए। देखिए यहाँ भी क्षैतिज स्तर जब नीचे की ओर दिखता है तो अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी आपको आसानी से क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 तक हमने देख लिया है। अगर उसका वीडियो आप लोग नहीं देखे, उसका जो कंसेप्ट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है। मेनली रूप से कंसेप्ट पे फोकस किया गया है, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। द चैंपियन क्लासेस के नाम से ये चैनल है, और ऑफलाइन भी ये कोचिंग संस्थान चलता है, जो कि नवादा जिला के अकबरपुर में है। ठीक है, अकबरपुर में पचरुखी कोठी शिव मंदिर के पीछे त्रिदेव लाइब्रेरी के बगल में ये कोचिंग संस्थान है। वहाँ भी हम, अगर आपको ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन हमसे जुड़ना है तो वहाँ आके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, स्क्रीन पे दे दिया जाएगा, आप शो कर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा आपका मतलब मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, और भी जो चैप्टर बचा हुआ है उसको हम बहुत जल्द आपके बीच लेकर आएंगे। ये चैप्टर 9 हो गया, 10 बच गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 चैप्टर और बचे हुए, उसको भी जल्दी से खत्म कर लेंगे। 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होने वाला है, और 17 फरवरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप 10 सालों की मेहनत आपको एक बार दिखाना होगा, क्योंकि पिछले 10 साल जो आप पढ़े हैं वो आपको एक एग्जाम से आपका ये होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए बेहतरीन तरीके से एक बार तैयारी करने का, अच्छे तरीके से पढ़ने का, और जो भी कंसेप्ट हम बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा ट्राई फोकस करिए। आपको, आप आसानी से, ये नहीं बोल रहे आप टॉप कर जाइएगा या फिर जो भी कर जाए, लेकिन इतना तो जरूर हम बता रहे हैं, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना तो आप बेहतरीन कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि साल भर आपने जो मेहनत किया है वो काम देगा मेन रूप से। ये कंसेप्ट आपको, हम क्या बोल रहे हैं, कंसेप्ट आपको आगे की ओर बढ़ाएगा थोड़ा सा। अगर साल भर आपने कुछ भी मेहनत नहीं किया है तो आराम से आपका कंसेप्ट से पास हो जाइएगा। अगर साल भर आप थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट के बदौलत। तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक पहुँचे, उसको भी पता चले, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन है नहीं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को दबा लीजिए। द चैंपियन क्लासेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।